मैं डॉक्टर दर्शन पाल संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ये बताना चाहता हूँ कि आज हमने एसकेएम की तरफ से प्रधानमंत्री को एक खुली चिट्ठी लिखी है, पत्र लिखा है। जिस चिट्ठी में हमने लिखा है कि हमें बहुत दुख के साथ, अफसोस के साथ ये लेटर आपको लिखना पड़ रहा है, क्योंकि हम पिछले 6 महीने से जो 26 तारीख को मई को पूरे होने जा रहे हैं और जिस दिन इंसिडेंटली प्रधानमंत्री जी की सरकार के भी 7 दिन पूरे होने जा रहे हैं, उस दिन हम ये कहना चाहते हैं कि इस 6 महीने में लगातार बॉर्डर्स के ऊपर बैठे हुए किसानों ने देश में 1947 के बाद एक ऐतिहासिक लंबा शांतमयी आंदोलन चलाया है और हमने प्रधानमंत्री को लिखा है कि तुम इस देश के इंचार्ज हो, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो, प्रधानमंत्री हो, आपको चाहिए था आज तक किसानों की डिमांड्स, वो चाहे 3 कानूनों को रद्द करने की है या मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी देने की थी है, उसको मान लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं माना। किसान लगातार बॉर्डर्स के ऊपर बहुत बुरा मौसम होने के बावजूद भी सर्दी, गर्मी, बारिश, तूफान, ये सब होने के बावजूद भी किसान लगातार बैठे हैं। हमने प्रधानमंत्री जी को लिखा है कि किसान और उसकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उसकी आने वाली जो औलाद है, उसके लिए ये 3 कानून एक तरह का मौत का वारंट है। इसलिए हमने ये तय किया है कि हम इस आंदोलन को छोड़ेंगे नहीं। आपको इन डिमांड्स को मानना चाहिए और खास करके कोविड के लिए भी आपको अच्छा इंतजाम करना चाहिए, वैक्सीनेशन के लिए भी, लोगों की रोजी रोटी के लिए भी, इलाज के लिए भी। इसलिए अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो लेटर जो हमने लिखा है, उस लेटर के जरिए हमने उनको कहा है कि आपने कहा का एक फ़ोन की दूरी है, अभी तक बातचीत नहीं हुआ, आपको बातचीत करना चाहिए, डिमांड्स को मानना चाहिए। धन्यवाद। मैं डॉक्टर दर्शन पाल संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ये बताना चाहता हूँ कि आज हमने एसकेएम की तरफ से प्रधानमंत्री को एक खुली चिट्ठी लिखी है, पत्र लिखा है। जिस चिट्ठी में हमने लिखा है कि हमें बहुत दुख के साथ, अफसोस के साथ ये लेटर आपको लिखना पड़ रहा है, क्योंकि हम पिछले 6 महीने से जो 26 तारीख को मई को पूरे होने जा रहे हैं और जिस दिन इंसिडेंटली प्रधानमंत्री जी की सरकार के भी 7 दिन पूरे होने जा रहे हैं, उस दिन हम ये कहना चाहते हैं कि इस 6 महीने में लगातार बॉर्डर्स के ऊपर बैठे हुए किसानों ने देश में 1947 के बाद एक ऐतिहासिक लंबा शांतमयी आंदोलन चलाया है और हमने प्रधानमंत्री को लिखा है कि तुम इस देश के इंचार्ज हो, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो, प्रधानमंत्री हो, आपको चाहिए था आज तक किसानों की डिमांड्स, वो चाहे 3 कानूनों को रद्द करने की है या मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी देने की थी है, उसको मान लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं माना। किसान लगातार बॉर्डर्स के ऊपर बहुत बुरा मौसम होने के बावजूद भी सर्दी, गर्मी, बारिश, तूफान, ये सब होने के बावजूद भी किसान लगातार बैठे हैं। हमने प्रधानमंत्री जी को लिखा है कि किसान और उसकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उसकी आने वाली जो औलाद है, उसके लिए ये 3 कानून एक तरह का मौत का वारंट है। इसलिए हमने ये तय किया है कि हम इस आंदोलन को छोड़ेंगे नहीं। आपको इन डिमांड्स को मानना चाहिए और खास करके कोविड के लिए भी आपको अच्छा इंतजाम करना चाहिए, वैक्सीनेशन के लिए भी, लोगों की रोजी रोटी के लिए भी, इलाज के लिए भी। इसलिए अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो लेटर जो हमने लिखा है, उस लेटर के जरिए हमने उनको कहा है कि आपने कहा का एक फ़ोन की दूरी है, अभी तक बातचीत नहीं हुआ, आपको बातचीत करना चाहिए, डिमांड्स को मानना चाहिए। धन्यवाद। मैं डॉक्टर दर्शन पाल संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ये बताना चाहता हूँ कि आज हमने एसकेएम की तरफ से प्रधानमंत्री को एक खुली चिट्ठी लिखी है, पत्र लिखा है। जिस चिट्ठी में हमने लिखा है कि हमें बहुत दुख के साथ, अफसोस के साथ
ये लेटर आपको लिखना पड़ रहा है, क्योंकि हम पिछले 6 महीने से जो 26 तारीख को मई को पूरे होने जा रहे हैं और जिस दिन इंसिडेंटली प्रधानमंत्री जी की सरकार के भी 7 दिन पूरे होने जा रहे हैं, उस दिन हम ये कहना चाहते हैं कि इस 6 महीने में लगातार बॉर्डर्स के ऊपर बैठे हुए किसानों ने देश में 1947 के बाद एक ऐतिहासिक लंबा शांतमयी आंदोलन चलाया है और हमने प्रधानमंत्री को लिखा है कि तुम इस देश के इंचार्ज हो, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो, प्रधानमंत्री हो, आपको चाहिए था आज तक किसानों की डिमांड्स, वो चाहे 3 कानूनों को रद्द करने की है या मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी देने की है, उसको मान लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं माना। किसान लगातार बॉर्डर्स के ऊपर बहुत बुरा मौसम होने के बावजूद भी, सर्दी, गर्मी, बारिश, तूफान, ये सब होने के बावजूद भी किसान लगातार बैठे हैं। हमने प्रधानमंत्री जी को लिखा है कि किसान और उसकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उसकी आने वाली जो औलाद है, उसके लिए ये 3 कानून एक तरह का मौत का वारंट है। इसलिए हमने ये तय किया है कि हम इस आंदोलन को छोड़ेंगे नहीं। आपको इन डिमांड्स को मानना चाहिए और खास करके कोविड के लिए भी आपको अच्छा इंतजाम करना चाहिए, वैक्सीनेशन के लिए भी, लोगों की रोजी रोटी के लिए भी, इलाज के लिए भी। इसलिए अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो लेटर जो हमने लिखा है, उस लेटर के जरिए हमने उनको कहा है कि आपने कहा का 1 फोन की दूरी है, अभी तक बातचीत नहीं हुआ, आपको बातचीत करना चाहिए, डिमांड्स को मानना चाहिए। धन्यवाद। मैं डॉक्टर दर्शन पाल संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ये बताना चाहता हूँ कि आज हमने एसकेएम की तरफ से प्रधानमंत्री को खुली चिट्ठी लिखी है, पत्र लिखा है, जिस चिट्ठी में हमने लिखा है कि हमें बहुत दुख के साथ, अफसोस के साथ ये लेटर आपको लिखना पड़ रहा है, क्योंकि हम पिछले 6 महीने से जो 26 तारीख को मई को पूरे होने जा रहे हैं और जिस दिन इंसिडेंटली प्रधानमंत्री जी की सरकार के भी 7 दिन पूरे होने जा रहे हैं, उस दिन हम ये कहना चाहते हैं कि इस 6 महीने में लगातार बॉर्डर्स के ऊपर बैठे हुए किसानों ने देश में 1947 के बाद एक ऐतिहासिक लंबा शांतमयी आंदोलन चलाया है और हमने प्रधानमंत्री को लिखा है कि तुम इस देश के इंचार्ज हो, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो, प्रधानमंत्री हो, आपको चाहिए था आज तक किसानों की डिमांड्स, वो चाहे 3 कानूनों को रद्द करने की है या मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी देने की है, उसको मान लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं माना। किसान लगातार बॉर्डर्स के ऊपर बहुत बुरा मौसम होने के बावजूद भी, सर्दी, गर्मी, बारिश, तूफान, ये सब होने के बावजूद भी किसान लगातार बैठे हैं। हमने प्रधानमंत्री जी को लिखा है कि किसान और उसकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उसकी आने वाली जो औलाद है, उसके लिए ये 3 कानून एक तरह का मौत का वारंट है। इसलिए हमने ये तय किया है कि हम इस आंदोलन को छोड़ेंगे नहीं। आपको इन डिमांड्स को मानना चाहिए और खास करके कोविड के लिए भी आपको अच्छा इंतजाम करना चाहिए, वैक्सीनेशन के लिए भी, लोगों की रोजी रोटी के लिए भी, इलाज के लिए भी। इसलिए अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो लेटर जो हमने लिखा है, उस लेटर के जरिए हमने उनको कहा है कि आपने कहा का 1 फोन की दूरी है, अभी तक बातचीत नहीं हुआ, आपको बातचीत करना चाहिए, डिमांड्स को मानना चाहिए। धन्यवाद। मैं डॉक्टर दर्शन पाल संयुक्त